हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। जेकेएसएसबी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट एंड बाकी जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अंडर जो एग्ज़ाम्स थे, जिसमें आपका पहला टाइपिंग टेस्ट हुआ था एंड फिर आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी आपको डेट पता चल चुकी होगी। 22 ऑफ जैन 2022 को आपके जूनियर असिस्टेंट एंड बाकी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अंडर एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। आपको पता है आपका टाइपिंग टेस्ट 20 मार्क्स का था, जिसमें आपने स्कोर कुछ पर्टिकुलर स्कोर किया होगा। यहाँ पर जो आपकी रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो है 80। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल रियलिटी बता दूँ, अगर आप इस एग्ज़ाम में 70 प्लस मिनिमम स्कोर नहीं कर पाते हो तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। आपको मिनिमम 70 या 70 प्लस आपको स्कोर यहाँ पे आउट ऑफ 80 करना ही पड़ेगा, तभी आपकी पॉसिबिलिटी है आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाओ। क्योंकि आपको पता ही है अभी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका मेरिट कितना ज़्यादा जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप 60 या 55 या 65 तक स्कोर करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो सिलेबस आपके सामने, आपको पता है टोटल 4 सेक्शन था, हर एक सेक्शन 20 मार्क्स की। मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले मैं मुद्दे की बात भी आता हूँ। सबसे पहली वो सेक्शन जहाँ पे आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो, डैट इज़ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। आपको इस सेक्शन में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ मैं क्या स्ट्रैटेजी यहाँ भी आपके लिए लेकर आया हूँ इस सेक्शन के लिए। जैसे हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए किया था, जो आपकी पर्टिकुलर मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन थी। मैथ्स एंड रीजनिंग यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी जो सेक्शन है आपकी, यहाँ पर अगर आप बेसिक अरिथमेटिक को देखो, ये जो आपकी मैथ सेक्शन है टोटल 6 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंड वन मोर टॉपिक जो आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो आपके मैथ सेक्शन में ही आता है। तो टोटल मैं आपको बताऊँ मैथ सेक्शन में टोटल 7 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। अब हम ये करेंगे कैसे कैसे हम इस सेक्शन को 20 आउट ऑफ 20 में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पे स्कोर करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, मैं क्या करूँगा कि हर जैसे कल से 1 जैन है, ठीक है, कल 1 जैन को दोपहर को 3 बजे आपको परसेंटेज पर फर्स्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है वो हम करना स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर अल्टरनेट डे पर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। जैसे हमने 1 जैन को कल से हम स्टार्ट करेंगे, 1 जैन को हमने परसेंटेज का टॉपिक करा, 2 जैन को आप क्या करोगे, उन्हीं टॉपिक्स को उसी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको 1 जैन के करवाए होंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी आप उनको फिर से रिवाइज करना। एंड 3 जैन को हम इसका नेक्स्ट मैथ का टॉपिक जैसे कि एवरेज हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वो हम डायरेक्टली 3 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। यानी कि हर अल्टरनेट डे पर हम एक मैथ्स का टॉपिक के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और नेक्स्ट डे आप उसकी रिवीजन करोगे। तो इसको देखते हुए हमारे 14 डेज में मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक प्लस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो आपके मैथ सेक्शन में ही आता है, ये हमारी इस पर टोटल 70 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होके आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, उनको हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे एंड उसकी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश रखिएगा, क्योंकि जो बाकी रीजनिंग की सेक्शन है, हमने ये सेक्शन पर बहुत पहले, आपको याद होगा, मैंने हर एक रीजनिंग सेक्शन का जितने भी हर एक टॉपिक है वो हमने मिनिमम 3 to 4 वीडियोज़ में कंप्लीट किया ही किया है, क्योंकि काफ़ी आसान सेक्शन थी। और ये सेक्शन अगर मैं आपको दोबारा कराऊँ तो ऐसा सही नहीं है, मुझे लगता नहीं आपको दोबारा कराने की ज़रूरत होगी। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हर कोई आराम से स्कोर करेगा। ठीक है, लेकिन मैथ सेक्शन को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैथ्स के सपोज करो जैसे 20 मार्क्स का है, तो 20 में से अगर हम सपोज करते हैं कि 10 क्वेश्चन ही मैथ्स के आते हैं, तो आपको उन 10 में से 10 स्कोर करना ही होगा। बाकी रीजनिंग में तो सब कर ही लेंगे, लेकिन मैथ्स को भी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो मैथ्स का आपको पता चल चुका होगा कि कल से हर अल्टरनेट डे पर 3 बजे, जैसे कि 1 जैन को 3 बजे हम परसेंटेज के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं। 2 जैन को आप उसकी रिवीजन करोगे, प्लस जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी आपको रिवाइज करना होगा। कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसको भी आपको, वो तो आपका ऐसे चलना ही चाहिए कॉन्टीन्यूसली, उसको रिवीजन आपकी चलनी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिन ही बचे हुए हैं। और 3 जैन को हम फिर से इसका नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स का 3 बजे अपलोड कर देंगे, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा 14 जैन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग सेक्शन 20 आउट ऑफ 20, जिसमें आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर 70 क्वेश्चंस आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। तो कल को अगर कुछ नंबर्स भी उसमें चेंज होते हैं तो आप तब भी आप वो क्वेश्चंस कर सकोगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा और हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रही बाकी सेक्शंस की बात, मैं आपको बता दूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो हर एक जेकेएसएसबी के हर एक एग्जाम में यहाँ पर ये आपको मेंशन किया गया था, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम पड़ने वाली है। इस सेक्शन को भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है,
एंड अगर मैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT की बात करूँ, ये टॉपिक्स आपको हर एक मतलब मुझे लगता नहीं आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर होगी भी तो भी मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको MCQs जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं करवा दूंगा। अभी आपकी ये सेक्शन जो JNK UT की सेक्शन है जिसमें ये टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, इसके ऊपर अभी हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो आप देखते ही रहिए हर दिन। बची आपकी एक सेक्शन जनरल इंग्लिश की सेक्शन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कंटेंट नहीं होता जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन करोगे आपको वही क्वेश्चन आएगा, अगर आप वही इडियम फ्रेज पढ़ोगे, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे तो आपको वही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके लक पर डिपेंड होगा आपको कौन से मेन टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो ऐसे कुछ बोलते हैं कि स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, प्रेपोजिशंस हो गया, क्लॉजेस हो गया, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नरेशंस, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स, नरेशंस, जो मैंने आपको पहले के करवा दिए हैं, काफ़ी डीपली हमने पढ़ा हुआ है, इन पर भी मैं आपको MCQs प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। पंक्चुएशन भी इसमें आता है जो आपकी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें आप स्कोर भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं कि एंटोनियम्स, सिनोनिम्स या आइडियम फ्रेजेस, इसमें जो आपको एक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इस सेक्शन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि कंप्लीट लक पर है। ऐसे तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो इसमें, लेकिन ज़्यादा स्कोर करना हो वो आपके लक पर है कि कैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी सेक्शंस की अगर बात की जाए, जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू UT JNK, यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे भी आप 20/20 आपको मिनिमम स्कोर, यहाँ पे आपको पूरा स्कोर करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, ये भी काफ़ी अच्छी सेक्शन है जिसमें आप 20/20 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 20/20 अगर आप यहाँ से स्कोर कर लेते हो एंड मिनिमम 15 तक भी आप अगर इस सेक्शन में स्कोर कर लो, ठीक है, एंड 15 अगर आप इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर कर लो तो आपके 70 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे और आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी कि आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सको, इस जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सको, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी पता चल चुकी होगी। हर दिन आपको एक जो आपका थ्योरी वाला टॉपिक आता है वो आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन मैथ सेक्शन के लिए आपको मैं हर दिन अल्टरनेट डेज पर 1 जन से ही 3 बजे दोपहर को आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी। जैसे कल से परसेंटेज की वीडियो मिलेगी, वो आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर सेकंड डे आप रिवाइज कर सकते हो। 3 जन को आपको फिर से दूसरे टॉपिक जैसे कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उस पर आपको फिर से 3 जन को आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवाइज करना है। अभी आप कोई नया टॉपिक यहाँ पे बोलोगे, अगर आपको कोई नया टॉपिक फिर से कोई स्टार्ट करना है तो वो ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई टॉपिक ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको भी हम वो पर्टिकुलर 10 क्वेश्चंस करके भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो एंड रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कल से मैंने आपको बता दिया आपकी ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड जो आपकी बाकी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस पर भी हम पर्टिकुलर MCQs अपलोड करते रहेंगे जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसको तो मैंने पर्टिकुलरली आपको करवाया भी हुआ है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बस आप ये करिए कि रिवाइज़ करते रहिए हर एक टॉपिक को, जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको हर दिन रिवाइज़ कीजिए, नया नया टॉपिक रिवाइज़ करते रहिए। एंड ये सेक्शन आप कंप्लीटली मुझ पर छोड़िए। रीजनिंग तो आपको आती ही होगी, मैथ सेक्शन आप कंप्लीटली मुझ पर छोड़िए। ये मैं आपको, ये मेरा वादा है, टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको ये मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। कल से ही हम जूनियर असिस्टेंट के लिए एंड एक वीडियो हम एक्स्ट्रा भी अपलोड करते रहेंगे। बाकी आपकी जो थ्योरीज़ के ऊपर MCQs हैं वो भी हम कवर करते रहेंगे, जो आपके बाकी एग्जाम्स होंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर आने वाले सब इंस्पेक्टर, उसमें भी आपको काम आएंगे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।